हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस को पढ़ रहे थे और टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि टेंस जो होता है वो कैसे टाइम पे, कैसे एक्शन पे डिपेंड करता है, एक्शन के आधार पे कितने टाइप के टेंस होते हैं, ठीक है, और टाइम के आधार पे हम लोग कैसे टेंस को देखते हैं, ठीक है, कितने टाइप के। और उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने देख लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। उसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर का भी हम लोगों ने देखा था, है ना। उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं और वो हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज होती हैं, उन सबों को भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि आपको एग्जाम आपके जस्ट ही एकदम पास में ही है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे है। जल्दबाजी का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए, वो छूट जाता हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। पिछली वीडियो का थोड़ा सा हम लोग निचोड़ करते हैं। निचोड़ में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो एक्शन होता है, एक्शन जो होता है वो चार कैटेगरी में बढ़ता है। एक होता है हमारा इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट, और एक होता है हमारा डेफिनिट। डेफिनिट में हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और इन दोनों को मिला के एक बनता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है कि ये डेफिनिट इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब ये होगा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी डेफिनेशन नहीं होता, मतलब डेफिनेशन इन द सेंस कुछ डेफिनिट नहीं होता है, जबकि ये किसकी कैटेगरी के होते हैं, ये डेफिनिट की कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में है। उसमें अगर हम लोग देखा जाए तो मैंने बताया था कि जो इनडेफिनिट होता है एक्चुअल में ये क्या होता है, ये हमेशा फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाता है, ठीक है। कैसे एक्शन को दिखाता है, फ्रीक्वेंट एक्शन को, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंट एक्शन का जैसे मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्क हो जो कि हो रुके हो रुके हो रुके। जैसे आप लोगों ने देखा ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर साइंस के हिसाब से समझिए या नॉर्मली देखिए पेंडुलम वगैरह या किसी में, तो क्या होता है, कोई भी जो होता है रुक जाता है, होता है रुक जाता है, फिर आता जाता है, ऐसे है ना। तो उसी तरीके का, बस एक तरीके से फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब यहाँ पे जो होगा, साइंस अपना है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोगों को अपना समझना है कि कुछ होगा रुक जाएगा, फिर होगा फिर रुक जाएगा, फिर होगा फिर रुक जाएगा। इस तरीके के जो भी प्रोसेस होते हैं जिस एक्शन के द्वारा दिखाया जाता है, वो एक्शन क्या कहलाता है, हमारा इंडेफिनिट एक्शन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, इंडेफिनिट कहलाता है। ये इंडेफिनिट आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। बात समझ में। फ्यूचर की भी बात हम लोग करेंगे, बट फ्यूचर थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। अभी पूरी हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रेजेंट और पास्ट में होगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी एक्शन होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। बात समझ में आया? ये एक्शन कैसे होते हैं, तो इंडेफिनिट में फ्रीक्वेंट एक्शन के साथ साथ परमानेंट एक्शन भी होता है। बात समझ में आया? उसके बाद परमानेंट एक्शन का मतलब क्या है कि मतलब वो कंटिन्यूअस एक्शन भी रहेगा। बात समझ में आया? देखिए, एक्शन एक्चुअली में हमारे दो प्रकार के होते हैं। कोई भी एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे, तो एक फ्रीक्वेंट होता है और एक क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्शन होता है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंट एक्शन होता है और एक कंटिन्यूअस एक्शन होता है। तो जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है जनरल सेंस में जब ये यूज होता है, तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन हमारा कहलाता है इंडेफिनिट का पार्ट, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा होता है वो कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस का पार्ट। बात समझ में, जनरल सेंस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन जो कि परमानेंट हो, कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन जो कि परमानेंट हो। बात समझ में आया? परमानेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा एक्शन होता है जो कि मतलब होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, ठीक है, ये परमानेंसी शो करेगा, ठीक है। बात समझ में आया? और एक ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस भी हमारा परमानेंट हो सकता है। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। फ्रीक्वेंट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। फ्रीक्वेंट के साथ साथ आपके पास क्या हो जाता है, आप कह सकते हो कि एक हमारे पास होता है परमानेंट एक्शन और एक होता है हमारा टेम्पोररी एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन और टेम्पररी एक्शन, ये दो याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी के आधार पे एक्शन दो तरीके के, एक होता है फ्रीक्वेंट, एक होता है कंटिन्यूअस। यानी कि एक या तो काम होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, या तो जब से शुरू हुआ तब से लगातार चलता रहेगा। बात समझ में?
तो होगा रुकेगा अगर तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन, अगर लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूअस एक्शन। जनरल सेंस में जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है वो इंडेफिनिट का पार्ट होता है, जो कंटिन्यूअस होता है वो कंटिन्यूअस का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास एक्शन होता है जो कि परमानेंट होता है और एक हमारे पास होता है जो कि टेम्पररी होता है। बस उनमें एक एक्शन ऐसा होता है जो कि परमानेंट होने का मतलब वो लगातार हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी उसका स्टार्टिंग नहीं पता, एंडिंग भी नहीं पता। बस उनमें दूसरा एक ऐसा होता है जो कि टेम्पररी होता है, यानी कि जिस समय हम लोग सेंटेंस को बोल रहे हैं उस समय से पहले या उससे बाद जो कितनी आगे है उसके बारे में नहीं पता, कब तक चलेगा वो भी नहीं पता, ठीक है। बट इस कंसेप्ट से इतना तो सेंस में आता है कि वो कुछ ही समय के लिए सिर्फ एक्टिव है, यानी वो सेंटेंस जो है, वो एक्शन जो है वो कुछ ही समय के लिए लागू होगा, उसके न तो पहले था और न ही बाद में कभी था, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जब आ जाएगा, बात समझिए, जब टेम्पररी सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है, तो वो टेम्पररी किसका पार्ट होता है, कंटिन्यूअस का पार्ट होता है, और जो परमानेंट होता है एक्शन वो किसका पार्ट होता है, इंडेफिनिट का पार्ट होता है। बात समझ में आए? अब ध्यान दीजिएगा फिर से, सिर्फ फ्रीक्वेंट हो इंडेफिनिट, सिर्फ कंटिन्यूअस हो कंटिन्यूअस, बात समझ में आए? सिर्फ परमानेंट हो इंडेफिनिट, सिर्फ टेम्पररी हो कंटिन्यूअस। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस के साथ साथ परमानेंट भी होते हैं। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। बात समझ में आया? ये ऐसे एक्शन जो होंगे जो कंटिन्यूअस और परमानेंट दोनों होंगे, यानी जिनसे कंटिन्यूटी समझ में आएगी और परमानेंसी भी समझ में आएगी, तो याद रखिएगा हमको प्रायोरिटी परमानेंट को देना है, यानी कि ऐसा एक्शन भी आपका किस में आएगा, इंडेफिनिट में आएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल का मतलब जैसे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, तो ये क्या है, ये परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन है या कंटिन्यूअस एक्शन है, अब बताइएगा, ठीक है। तो उनके बनाने का कार्यक्रम चलता आ रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस एक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट ये परमानेंट भी है ना, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, बस समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका इंडेफिनिट का पार्ट। जैसे नदियां बहती हैं, मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो नदियां बहती हैं तो उनके बहने का जो काम है, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी जो होगा कुछ दूर चलेगा, फिर उसके बाद बहने के बाद रुक जाएगा, फिर आधा घंटा बाद फिर चलेगा, फिर आराम करेगा, फिर चलेगा, फिर आराम करेगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन ये परमानेंट है, परमानेंट का मतलब वो हमेशा से ऐसा होता आया है और हमेशा से ऐसा होता रहेगा। बात समझ में आया? तो ये कंटिन्यूअस भी हुआ, परमानेंट भी हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में लिखे जाएंगे, इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। बात समझ में आया? लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो फ्रीक्वेंट तो होते हैं बट टेम्पररी होते हैं, फ्रीक्वेंट तो होते हैं बट टेम्पररी होते हैं। याद रखिएगा, मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आप अभी भले ही एकेडमिक लेवल पे होंगे, हो सकता है कि आप तैयारियां कर रहे होंगे, ठीक है, तो जिसमें भी आप आएंगे यहाँ पे आपके साथ मिलने वाली चीजें हैं, ठीक है। मैं कुछ रूल्स आपको बता सकता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ, वहां से आपको कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बट जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रख के पहले समझ लीजिए, फिर मैं क्लू भी बताऊंगा कि किस वर्ड्स को पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंट कोई एक्शन हो लेकिन टेम्पररी हो। जैसे मैं अभी टीवी देख रहा हूं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जब पैदा हुआ तो टीवी देखना शुरू कर दिया और फिर करता रहा और अभी तक करता हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक करता रहूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। वो क्या है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। मैं टीवी देखता हूं और मैं टीवी देख रहा हूं, दोनों एक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आया? लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि अगर ये टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए लागू हो, जैसे मैंने बोला ना, मैं अभी टीवी देख रहा हूं, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, ये अभी शब्द जो है नाउ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जिस वक्त बात किया जा रहा है उस समय वो वर्क क्या है, इफेक्टिव है, वो एक्शन इफेक्टिव है। उससे पहले कब तक था, कोई मतलब टेम्पररी परमानेंटली नहीं था, और कब तक रहेगा, बाद में परमानेंटली नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो ऐसा कोई एक्शन जो होगा फ्रीक्वेंट और टेम्पररी दोनों हो, बात समझ में आया, वो आपका किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिएगा, बात स्लिप कर सकती है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या, फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन जो टेम्पररीली हो, बात समझ में आया, कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन जो टेम्पररीली हो, वो क्या होगा आपका
कंटिन्यूअस का पार्ट होगा, और कोई ऐसा कंटिन्यूअस लेकिन परमानेंट हो तो वो किसका हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सिर्फ फ्रीक्वेंट सिर्फ परमानेंट ये दोनों कंडीशन जो होती हैं वो इंडेफिनिट को शो करती हैं, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंट एक्शन आपको समझ में आ रहा हो या फिर ऐसा एक्शन समझ में आओ जो परमानेंट हो, वो किसका पार्ट होगा, इंडेफिनिट का होगा। और कोई ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यूअस हो या फिर वो टेम्पररी हो, वो किसका हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस के साथ साथ परमानेंसी शो कर रहा है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंट और परमानेंट जब दोनों में आप कंफ्यूज होगे कि ये फ्रीक्वेंट है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है। सर ने बताया था फ्रीक्वेंट वाला तो इंडेफिनिट में होता है, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस में होता है, तो किसको लेंगे, तो हमेशा हमको इसको ध्यान देना है, परमानेंसी और टेम्पररिटी जो है इन दोनों को हमको ध्यान देना है। परमानेंट अगर एक्शन है तो वो आपका इंडेफिनिट होगा, अगर टेम्पररी एक्शन है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आया? उसके बाद परफेक्ट जो होता है हमारा, परफेक्ट हमारा क्या शो करता है, ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कंप्लीट हो, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या शो करता है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन शो करता है, ठीक है, ऐसे एक्शन को जो कि हो चुका हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका ऐसा होता है कि जो एक्शन जो है ना टेम्परेली चल रहा हो। टेम्परेली चलने का मतलब है कि वो चल रहा है, कब तक चलेगा नहीं पता, बट कब से चल रहा है वो पता है। यानी कि आप कह सकते हो इसमें क्या होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जो कि गोइंग ऑन एक्शन में होता है, गोइंग ऑन मोड में होता है, ठीक है, गोइंग ऑन मोड में होता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस में होता है। बट परफेक्शन क्या, परफेक्ट क्या कहता है कि पहले पास्ट की बात करता है, तो परफेक्ट का मतलब इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, तो ये एक्शन तो चलेगा कंटिन्यूअस के आधार पे, यानी कि इसकी जो वर्ब होगी वो कंटिन्यूटी शो करेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी शो करती है। बात समझ में आया? लेकिन इसकी चूंकि टाइम जो होगी वो स्टार्टिंग टाइम पता होगी, स्टार्टिंग टाइम क्या होगी, पता होगी, और टाइम जो होती है वो हमारा क्या शो करती है, वो हमारा टेंस शो करती है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने देखा होगा इज एम आर हमारा क्या शो करता है, प्रेजेंट शो करता है, वाज वर हमारा क्या शो करता है, पास्ट शो करता है, ठीक है, हैज हैव क्या शो करता है, प्रेजेंट शो करता है, हैड क्या शो करता है, पास्ट शो करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टाइम को शो करती है। बात समझ में आया? और एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब जो होती है किसी सेंटेंस का ना, वो क्या शो करती है, एक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे एक्शन कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वर्ब जो होती है वो क्या शो करती है, एक्शन शो करती है, ठीक है। और एक्शन में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बताती है किसको, टाइम को। तो टाइम इसमें चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये पास्ट के एक्शन को शो कर रहा होगा, और पास्ट के एक्शन को शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या होती है, स्टार्टिंग टाइम पता होती है, और इस वजह से उसमें क्या होता है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसी वजह से आप वहां पे बीन यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना बी का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है। बात समझ आए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, ठीक ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रखे रहिएगा दिमाग में, क्योंकि इसी पे निचोड़ आपका पूरा सिलेबस चलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, ठीक है। यहां से चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ये एग्जाम में एडिट करने के लिए भी आता है, ठीक है। आपका क्लोज टेस्ट टाइप में आता है कंपटीशन में, और साथ ही साथ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में भी आता है, जहां पे एमसीक्यू दे दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे इट इज रेनिंग हियर सिंस 2 PM। तो अभी मैंने बताया कि ऐसा एक्शन जिसमें क्या हो, कंटिन्यूटी हो और स्टार्टिंग टाइम पता हो, कंटिन्यूटी हो और स्टार्टिंग टाइम पता हो, ये दोनों चीजें। बच्चे जनरली क्या करते हैं, बच्चे जनरली सिंस और फॉर देखते हैं और उसके बाद सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना शुरू करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, इट इज रेनिंग हियर सिंस 2 PM अगर आपको दिया गया है, तो आपको इसी को नहीं इसको भी ध्यान रखना है। समझे बात को? इसको भी ध्यान रखने का मतलब यह है कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, रेनिंग है कि नहीं, और यहां पे क्या दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम भी पता हो। तो किसी भी एक्शन में कंटिन्यूटी शो की जाए और स्टार्टिंग टाइम पता हो तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास ऑप्शन क्या, हम इसको चाहें तो क्या कर दें, हैज बीन, या फिर इसको हम लोग कर दें हैड बीन, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका पॉसिबल है। याद रखिएगा, अगर आपको क्लोज टेस्ट या एमसीक्यू टाइप में देगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नहीं देगा, जब भी देगा तो कोई एक देगा
कि, और अगर मान लीजिए क्लोज टेस्ट में तो समझ में आ जाता है पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आपको एडिट करने वाला आता है वहां पे भी पैराग्राफ होता है, आप टेंस समझ जाओगे कि प्रेजेंट की बात किया जा रहा है कि परफेक्ट पास्ट की बात किया जा रहा है। लेकिन अगर सिंगल वाले आता है एक सिंगल सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स करके एमसीक्यू टाइप में, तो वहां पे आप दोनों में से कोई भी भर सकते हैं। बस सुन में, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पता है और एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम इज गोइंग टू पार्क डेली, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू पार्क, अगर ध्यान दीजिए, अगर तो देखिए कॉन्सेप्ट समझने की पहले कोशिश करिएगा। अगर यहां तक रहे राम इज गोइंग टू पार्क तो ये सेंटेंस सही है, राम इज गोइंग टू पार्क ये सेंटेंस सही है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, डेली, तो डेली का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। डेली का मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है। मतलब हर बार वो जाता है, यानी कि बार बार आना जाना उसका लगा रहता है, तो आने का तो छोड़ो बट जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे सेंस में जब भी आपको याद रखेगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बहुत अच्छे से समझिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपका डेली है, जैसे यहाँ पे है ऑलवेज हो, ठीक है। ऑलवेज भी आपको क्या करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है। जैसे आपको नेवर हो, ये भी आपको फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है। सेल्डम हो, सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है, सेल्डम मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर, यानी शायद ही कभी, यानी कि कभी नहीं, न के बराबर। बात समझ में आया? तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर। ऑफन क्या होता है, ये मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। ऑफन क्या होता है, ऑलमोस्ट एवर, या फिर आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हमेशा के लिए यहाँ पे यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसे कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज। हाँ, ये वर्ड आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सेल्डम मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि शायद ही कभी नहीं, निगेटिव के सेंस में। बट ऑफन क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ये हमेशा के लिए होता है कि शायद ही कभी नहीं गया होगा, यानी कि शायद ही मतलब ऑफन का मतलब क्या है कि प्राय वो जाता रहता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। इस केस में क्या है, ऑफन जब भी होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसको ध्यान रखिएगा। राइटिंग सेक्शन में आपको बड़ा काम आएगा ऑफन यूज करना और सेल्डम यूज करना। और इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑफन के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। मतलब उस वर्क के एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है, जबकि इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। यूजुअली, ये भी आपका यूजुअली भी क्या है, ये भी आपका ऑफन का एक तरीके से कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं। जनरली ये भी आपका सब्स्टिट्यूट के रूप में हो सकता है। डेली आप जानते ही हैं, ठीक है। एवरीडे ये भी आपका फ्रीक्वेंसी शो करता है, और फ्रीक्वेंटली ये भी आपका क्या करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो ये सब वर्ड अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे मिल जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सारे वर्ड अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे भी मिल जाते हैं, याद रखिएगा वो जो सेंटेंस होगा ना वो इंडेफिनिट होगा। फिर से बातों को ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट होगा, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बात समझ में आया? प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट के लिए ये पॉसिबल है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या है, या फिर वो डिपेंड करेगा कि आपके पैराग्राफ किस सेंटेंस में, किस सेंस में लिखा गया है, वहां पे वो डिसाइड होगा, ठीक है। हम लोग टेंस पढ़ने के बाद वैसे पैराग्राफ और वैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट और एडिटिंग वाला जो होता है ना, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा, ठीक है। बट अभी ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, ये कहीं पे मिल जाए समझ लीजिएगा वो इंडेफिनिट है। बात समझ में आया? समझ लीजिएगा क्या इंडेफिनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डेली है, तो डेली का मतलब इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज हो सकता है या तो वेंट हो सकता है। जस्ट अ मिनट, गोज हो सकता है या वेंट हो सकता है, दोनों में से कोई पॉसिबल है। याद रखेगा ये आपका ऑप्शन तय करेगा, राम गोज टू पार्क डेली या राम वेंट टू पार्क डेली, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, He has seldom solved this type of question। तो देखिए यहाँ पे seldom है, मैंने बताया seldom का मतलब क्या होता है, almost never, ठीक है। यानी he has seldom solved this type of question, sorry this type of problem। तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी, क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे हैज नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, या तो सॉल्व रखिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में, या तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप सॉल्व्स भी लिख सकते हैं, he seldom solves this type of problem या he seldom सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉल्व भी हो सकता है और सॉल्व भी हो सकता है, दोनों आपके इंडेफिनिट में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट बनाते रहिएगा, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखा जाएगा, ठीक ना।
जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, 2 and 2 will make a 4, 2 and 2 will make a 4। तो इसमें गलती क्या है? तो साफ साफ है क्या, मैंने आपको याद है बताया था कि जब भी कोई प्रोवर्ब होगी या फिर कोई फैक्ट होगा, ठीक है, कोई प्रोवर्ब होगी या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट, अगर मैं सिर्फ फैक्ट लिखूंगा तो यू मे बी कंफ्यूज, यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट होगा, तो ये सब के सब किस में बनेंगे? हमेशा इंडेफिनिट में बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रोवर्ब, जैसे मैंने पीछे बताया ना कि ये इंडेफिनिट बनेगा, बट कभी भी प्रोवर्ब और यूनिवर्सल फैक्ट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे फिर से वही बात, मेरी बात याद रखिए, कंटिन्यूअस एक्शन बट परमानेंट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने का मतलब क्या? वो कंटिन्यूअस एक्शन है, क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है, वो लगातार करती है, ऐसा नहीं है कि साल भर चक्कर लगाएगी फिर उसके बाद 2 महीना आराम करेगी, फिर चक्कर लगाएगी फिर आराम करेगी, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रही है? कंटिन्यूअस एक्शन कर रही है, लेकिन ये एक्शन क्या है? परमानेंट है ना। तो कंटिन्यूअस एक्शन बट परमानेंट एक्शन होगा तो वो आपका किस में बन गया? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो, हमेशा किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा। इन गंगा वाटर इज फ्लोइंग टू बे ऑफ बंगाल, इन गंगा वाटर इज फ्लोइंग टू बे ऑफ बंगाल। तो यहां पे देखिए क्या ये कैसा एक्शन है? तो गंगा में पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रहा है ना। अगर जनरल सेंस में आप बात करोगे तो जनरल सेंस में आप यही कहोगे कि हाँ सर ये तो सही सेंटेंस है, अगर आपने हिंदी बनाने की कोशिश की तो, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये क्या है? फिर से वही बात, ये क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है। गंगा में पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, ये कंटिन्यूअस एक्शन है बट परमानेंट एक्शन है। ऐसा नहीं है कि अभी चल रही है गंगा का और उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद जो होगा 8 साल 5 साल बाद फिर वो क्या करेगी? अरेबियन सी में जाने लगेगी, फिर 10 साल बाद फिर बंगाल में जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस के साथ साथ परमानेंट एक्शन भी है, और ये परमानेंट एक्शन किस में बनेगा? फिर याद रखिएगा ये परमानेंट एक्शन की एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट की तरह भी है। और ये फैक्ट जब होता है, देखिए यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब ये होता है कि द फैक्ट विच इज नोन टू ऑल, ठीक है। ऐसा फैक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नेवर बी चेंज, और वो इट इज नोन टू ऑल, सारे लोग उसको जानते हो, कोई कभी चेंज ना हो सकता हो ना होगा, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट को ही हम लोग यूनिवर्सल फैक्ट मानते हैं। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है, लाख साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा लें, लाख कुछ कोशिश कर ले, लेकिन वो पूरब में ही निकलेगा, ठीक है। अगर हम लोग की नदी की बात करें तो ये बह रही है बंगाल में और ये लगातार बह रही है, ठीक है। अब इसमें कहोगे सर कोई अगर ऐसा कोई उठा पटक धरती पे आ जाए जिसमें वो अच्छा खासा भूकंप वगैरह आ जाए, पूरा तहस नहस हो जाए और उसके बाद वो उसका कोई रास्ता बन जाए, दैट इज you can say that it is a normal things, that is normal in the sense it is abnormal things, sorry abnormal thing, मतलब जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो ही गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो पर्टिकुलर एक्शन हो जाएगा, जनरल सेंटेंसेज में वो नहीं ये कहलाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? द इन गंगा वाटर फ्लोज, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस के साथ साथ फ्रीक्वेंट एक्शन भी है और ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है, ठीक है। मोहन मीट्स मी एवरीडे, तो एवरीडे मैंने अभी लिखवाया, क्या होता है? एवरीडे जो होता है वो हमेशा इंडेफिनिट को शो करता है, और इंडेफिनिट में यहाँ पे मीट्स के साथ यस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ठीक है, ठीक है ना? नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि एवरीडे जो होता है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, जो एवरीडे होता है और एक होता है एवरीडे, है ना। एक होता है एवरी डे और एक होता है एवरीडे, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? एवरीडे जो होता है ना, ये आपका एडवर्ब होता है, यानी कि सेंटेंस में जब आप व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो इसका जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में जब आप क्या करेंगे? व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो इसका जवाब मिलता है, और इसका मतलब होता है डेली। इसका मतलब क्या होता है?
डेली। डेली का मतलब एक तरीके से कोई ऐसी चीज हो जो रूटीन में हो रही हो, लगातार हो रही हो, उसका एक रूटीन बन गया हो डेली का, उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे व्हेन से क्वेश्चन करो और जवाब आपका यही आ रहा हो, मोहन हमसे कब मिलता है, व्हेन, व्हेन मतलब एवरी डे, एवरी डे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एवरी डे। बात समझ में आया? जो ये एवरीडे होता है, एवरीडे क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। एवरीडे क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, जनरल। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इट इज एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। मतलब यहां पे देखिए फिर से ये गैप जो दे दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि व्हेन की प्रॉब्लम है, व्हेन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज एवरीडे प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नाउन, चूंकि प्रॉब्लम ऑफ इंडिया हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी डे। यहाँ पे क्या होगा, ये एवरी डे होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, एवरी डे होगा, और यहाँ पे होगा एवरी डे, यानी कि गैप करके और यहाँ पे लगातार। बात समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी गलतियां यहां से भी आ जाती है, हमारा ध्यान यहाँ पे होता है, बट ठीक है, तो यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, तो ऐसी चीजें आती रहती हैं, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। वी लर्न इंग्लिश एट द मोमेंट, वी लर्न इंग्लिश एट द मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से समझिए तो ये क्या, एट द मोमेंट, इसके ऊपर फोकस करिएगा। टाइम डिसाइड्स टेंस, इस कंसेप्ट को जरूर रखिएगा। टाइम डिसाइड्स टेंस, एट द मोमेंट का मतलब ये बता रहा है, ये जो वर्ड यूज किया गया है वो ये बता रहा है क्या, इस वक्त हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बात सुन में, इस वक्त, यानी कि ये एक्शन जो है न तो पहले कभी परमानेंट था और न ही कब तक परमानेंट, मतलब ये कभी परमानेंट होगा। इस वक्त जो है, जिस वक्त इसको नरेट किया जा रहा है, जिस वक्त ये डिनोट किया जा रहा है, उस वक्त ये एक्शन जो है वो क्या है, एक्टिव है, यानी कि ये टेम्पररी एक्शन है। कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, एट द मोमेंट यही बता रहा है। बात सुन में, यानी कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होता है, याद रखिएगा, कहीं पे नाउ आ जाए, कहीं पे राइट नाउ आ जाए, दीज डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अडेज, इस तरीके का कहीं पे अगर वर्ड आपको किसी सेंटेंस में मिलता है, तो याद रखिएगा वो सेंटेंस जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आया? क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए एट द मोमेंट जो है ना, यानी इस समय की बात भी कर सकते हैं, और एट द मोमेंट मतलब उस समय की बात भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, एट द मोमेंट। ठीक है, लेकिन नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, ठीक है, या फिर एट प्रेजेंट, नाउ अडेज, ये सब क्या होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट होते हैं, कभी पास्ट के नहीं होते हैं। बात समझ में आया? हाँ, अगर पास्ट में आपको जाना होगा तो यहाँ पे दोज डेज हो जाएगा। बात समझ में आया? दीज की वजह क्या हो जाएगा, दोज डेज हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से याद ध्यान रखिएगा। राइट देन का भी यूज कर सकते हैं आप, देन का मतलब तब। बात समझ में आया? तो पास्ट के लिए दूसरे हो जाएंगे, बट याद रखिएगा एट द मोमेंट दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए कंटिन्यूअस के लिए होता है, बट नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, ठीक है, एट प्रेजेंट, नाउ अडेज, ये सारे के सारे किसके होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। तो फिलहाल एट द मोमेंट ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, यानी लर्न नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर लर्निंग, आर लर्निंग। बात समझ में आया? तो वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट, ये आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, अब यहीं पे आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसे ब्लैंक करके, और आर लर्निंग, वर लर्निंग, ठीक है, लर्न, इस तरीके का दे दिया जाता, तो फिर वहां पे आपको ध्यान रखना है। या फिर आपके पैराग्राफ में कभी ऐसा दे दिया जाए, तो पैराग्राफ में अक्सर एडिटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे कहीं वर्ड मिल जाए तो वो किसके टेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर लर्निंग हो जाएगा। बात समझ में आए? नहीं, देखिए, आई वॉच टीवी विथ माई फ्रेंड्स नाउ, देखिए अगर सिर्फ यहां तक होता, इसको रोक लीजिए, यहां तक होता आई वॉच टीवी विथ माई फ्रेंड्स, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे आई वॉच्ड टीवी विथ माई फ्रेंड्स भी होता, तब भी सही होता। ठीक है, बट ये नाउ बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, और कंटिन्यूअस में ये दोनों नहीं लगेंगे, फिर क्या लगेगा, तो फिर वही बात, नाउ को मैंने बताया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग। तो आई एम वॉचिंग टीवी
विथ माई फ्रेंड्स नाउ। ठीक है, यानी कि टीवी देखने का जो एक्शन है वो इस समय में प्रभावी है, इस समय एक्टिव है, वो टेम्पररी एक्शन है वो। ठीक है, कि इस समय में ही वो एक्शन हो रहा है, पहले नहीं परमानेंट था ना, तो बाद में कब तक चलेगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे, इट्स गेट्स कोल्डर डे बाई डे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट गेट्स कोल्डर। तो कोई भी चीज जो होता है ना, देखिए एक्शन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक एक्शन जो होता है ना वो टाइम टेकिंग एक्शन होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है। ठीक है, और एक एक्शन होता है जो मोमेंट्री एक्शन होता है। जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं, कोई भी चेंज होता है तो वो दो प्रकार का होता है। किसी भी एक्शन में अगर चेंज होता है तो वो दो प्रकार का होता है, या तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा या तो वो मोमेंट्री एक्शन होगा। यानी कि कोई भी एक्शन जो हो वो झटके से हो जाए, ठीक है, या तो कोई एक्शन हो जो धीरे 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 हो रहा हो। बस समझ में आया? तो याद रखिएगा, कोई भी टाइम टेकिंग एक्शन, अगर मतलब किसी एक्शन में टाइम टेकिंग है, चेंजिंग में, किसी एक्शन के चेंज होने में टाइम टेकिंग है, तो याद रखिएगा वो हमेशा हमेशा किस में बनता है, कॉन्टिन्यूअस में बनता है। किसी भी एक्शन को टाइम टेकिंग एक्शन है, ठीक है, चेंज होने में, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे यहां पे बोला गया है ना, कोल्डर डे बाय डे, तो ठंड धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जा रही है, यानी कि ये ग्रेजुअल एक्शन है, और ग्रेजुअल एक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इज गेटिंग, ठीक है, इज गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। बस समझ में आया? तो याद रखिएगा कोई चेंजिंग है, और उसमें भी याद रखिएगा, इसके ऊपर अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि मोमेंट्री एक्शन जब, फिर से वही बात, फ्रीक्वेंट एक्शन है, कोई काम हुआ बंद हो गया, कोई काम हुआ बंद हो गया, कोई काम हो गया बंद हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोमेंट्री एक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई है, ठीक है, आपको आता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, ठीक है, फिर आता है, फिर थप्पड़ मारता है, फिर भाग जाता है, फिर आता है, फिर थप्पड़ मारता, भाग जाता है, तो वो क्या मोमेंट्री एक्शन है, वो आया, मारा, भाग गया। ठीक है, अब उस चीज को आप कहो कि उसके थप्पड़ मारने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, उसके थप्पड़ मारने का जो आप कह सकते हो इंटेंसिटी वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा, क्योंकि आपको जो थप्पड़ मारेगा तो एक दिन थोड़ा स्लो मारेगा, फिर थोड़ा तेज मारेगा, फिर थोड़ा तेज मारेगा, फिर थोड़ा तेज मारेगा, तो ये धीरे धीरे वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा। बस समझ में आया? लेकिन थप्पड़ मार के तुरंत चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मोमेंट्री एक्शन है। वो मोमेंट्री एक्शन इस केस में जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ होगी, यानी कि मोमेंट्री एक्शन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ होता है तो वो किस में आता है, वो आपका इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, बट अगर टाइम टेकिंग एक्शन है तो वो किस में आएगा, कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे टाइम टेकिंग था इसलिए कंटिन्यूअस में आया। बात समझ में आया? तो इसको नोट करिएगा, सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। ठीक है, ये अभी आपके एग्जाम के लिए है, आगे चल के आपको चाहे बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे 10th में है, चाहे 12th में है, आपका जो राइटिंग सेक्शन में आता है, ठीक है, या फिर अभी एसएससी जीडी के भी बच्चे हैं जो कि कल से एग्जाम उनका भी स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। सीएचएसएल के भी बच्चे आगे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपना ध्यान रखते रहेंगे, ठीक ना। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और क्लू के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल के साथ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको लेकर आते हैं। 2-3 वीडियोज और लगेंगे इनके कॉन्सेप्ट को समझने में, फिर उसके बाद हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो ये अच्छी लगती है तो। थैंक यू वेरी मच।